अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। दोस्तों ये कुछ परिंदे आए हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके घर से 4 आए थे। ये बच्चे हैं, वायरस का अटैक हुआ है इन्हें। तो उनमें से हमारे पास अब 3 रह गए हैं। एक तो रात को एक्सपायर हो गया था। तो ये 2 जो है ना बहुत बेहतर हुए हैं जी, एक रात के अंदर ही। सारा ट्रीटमेंट शेयर करेंगे, डे बाय डे इनकी क्या प्रोग्रेस रहती है वो भी शेयर करेंगे। अब इसकी हालत देखें, इसकी बहुत डाउन थी, इसको मैंने गंजा कर दिया। ये देखें, वो पूरा आगे से उसको मैंने गंजा कर दिया। ये कल तक जो है ना पूरा सारे ला रही थी। ये वाली जो पट्टी सी है ना, ये बहुत ज़्यादा डाउन थी कल। आज ये देखें कैसे अपना सर भी रोक लिया इसने, ठीक है। और बड़े अच्छे जो है ना इसकी, और इस ये लाखा भी जो है ना ये भी बड़ी अच्छी कंडीशन में आज के दिन में आ गया। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, रात के टाइम ही ये आए हैं 11 साढ़े 11 मुझे दोस्त दे के गए। तो आज का दिन जो है ना इन्हें मैंने सुबह ख़ुद फीड कराई थी, सीलैक वगैरह दे के, साथ इनको ट्रीटमेंट दिया। कल देखते हैं इनकी क्या प्रोग्रेस रहती है, ठीक है। इन तीनों की जो भी डिटेल रहेगी, जब तक ये वापस करने हैं तब तक जो है ना डेली इसकी मैं अपडेट शेयर करूँगा। और बल्कि शेयर क्या करूँगा, ये पूरी एक कंबाइन वीडियो जो है ना एट द एंड इनकी वापसी तक जो है ना आपसे शेयर करेंगे डिटेल। आज ये पोजीशन है जी, बाकी देखते हैं जी कल क्या होता है। तो नेक्स्ट अपडेट फिर कल की शेयर करेंगे जी। दोस्तों ये सिचुएशन हो गई है जी परिंदों की, कुछ 3-4 बीच में से एक्सपायर हो गए हैं। असल में वायरस हो तो फिर बीच में परिंदे एकदम से भी कोई एक्सपायर हो जाता है। ये एक पट्टी है जी, ये माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन सेटिंग की तरफ आ गई है। इसको मैंने पूरा गर्दन वगैरह इसकी साफ़ की थी। अब ये देखें सीधा चल रही है, दाना वगैरह ख़ुद उठा रही है। जिस टाइम पे ये बीट वगैरह सुखा जाएगी तो फिर मैं इसको अपने परिंदों में ऐड करूँगा। तब तक ये बाहर ही घूम रहे। और भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। कल मुझे एक कमेंट में एक भाई पूछ रहे थे कि इनका जो है ना इलाज वगैरह भी बताएँ। ये देखें कि ये अभी तक ये देखें इस तरह की बीट आ रही है इनकी। ये वायरस वाली समझ लें एक दफ़ा, और साथ में मेडिसिन भी होती है तो फिर इस तरह से बीट आ रही होती है। लेकिन शुरू में ये बिल्कुल ग्रीन बीटें कर रहे थे परिंदे। अब इनका तरीक़ाकार इस तरह से है, तरीका भी शेयर करते हैं जी। ये कल आए हैं जी 2 परिंदे, इनको भी मैंने एक सर वगैरह खींच दिए हैं, कि पर वगैरह पर वगैरह खींच दिए इनके, गले वगैरह, गर्दनें वगैरह। अभी इनको मैं दाना इसके साथ करा रहा हूँ, ये मैंने रखा हुआ है इनके लिए, ठीक है। जब तक परिंदा ख़ुद से दाना नहीं उठाएगा तब तक इस केज के अंदर इनको मैं सुबह शाम 2 टाइम इससे फीड करा दूँगा। बाकी ट्रीटमेंट मेडिसिन भी चलेगा। अभी इसकी कंडीशन देख लें, ये बहुत अच्छा पट्ठा है जी, नर है ये, तकरीबन आखिरी कलियों का पट्ठा है। ये भी दोस्त की तरफ से आए हैं। ये एक बच्चा है, बहुत अच्छे जोड़े का। हमेशा आप कोशिश यही करें कि वायरस में जो आपने, या तो जोड़ों वाले परिंदों के ऊपर मेहनत करें ज़्यादा, क्योंकि इसमें मेहनत होती है, उसके बाद परिंदे सेटिंग में आते हैं। और बल्कि आपको एक मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, जो तो आपने परिंदे उड़ाने होते हैं उनका आप उन पर मेहनत करेंगे प्रॉपरली, वो रिकवर नहीं होते। अब ये एक देख लें पट्टी, ये सामने, ये भी बिल्कुल ज़ीरो कली में इसको भी अटैक हुआ था झोले का। लकवे के बाद परिंदे वापस आ जाते हैं, झोले के बाद बहुत मुश्किल से परिंदा वापस आता है। अब ये ख़ुद से सब कुछ कर रही है, गर्दन वगैरह इसकी पूरी हो रही है सारी। उसके अलावा हमारा ये देखें, ये बच्चा एक, ये भी वायरस से बाहर आया है। ये देखें गर्दन को कर रहा है कस, लेकिन ये अब मतलब वायरस से बाहर है, लेकिन गर्दन में इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन एक तो और भी दिखा देता हूँ। इधर और भी परिंदे हैं जो वायरस से बाहर आए हैं। ये देखें, ये इसके साथ जो खड़ी हुई है पट्टी, ये भी वायरस से बाहर आई है। इनके एंड में शौक भी कराएंगे आपको। जो परिंदे सेट हो जाते हैं जी उनको मैं फिर अपने परिंदों में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बाहर ओपनली रिस्क ही है, कुछ भी हो सकता है परिंदे के साथ। एक पट्टी और है, वो पता नहीं साइड, अच्छा नरों वाली साइड इधर भी वायरस से कुछ परिंदे वापस आए। ट्रीटमेंट आपसे सिंपल सा है, वो शेयर करेंगे। ये देखें, ये खुद ही अब ऊपर बैठ रहा है,
ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा ताज़ा परिंदा आया वायरस में से, ये खड़ा हुआ है जी, ये बच्चा है। ठीक है, ये भी वायरस से बाहर आया। इसकी भी गर्दन पूरी खींच दी थी, इसने पूरी गर्दन मोड़ ली थी, जिस तरह मैंने अभी आपको एक बार दो दिखाए हैं उस तरह से थे ये। अभी ये देखें, इसका कोई पता नहीं चल रहा है इतना ख़ास। इसे मैं उड़ाने भी लग गया था, लेकिन फिर मैंने इसे रोक लिया। परिंदा बहुत अच्छा बना है, इसको जोड़ों में ही ऐड कर देंगे। करना क्या है, सिंपल है जी, 200 रुपये का नुस्खा है। एक्टिव बॉल इंजेक्शन मिलता है जी अभी मेरे पास, इसकी पैकिंग नहीं है, अभी ख़त्म हो गए। ले आऊँगा क्योंकि ये 2 नए परिंदे आए हैं कल ही। तो 200 रुपये का इंजेक्शन है, वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा आपको, एक्टिव बॉल नाम से, वो ले आएँ। ठीक है, उसको आप सिंपली जो है ना गर्दन में लगाना होता है। गर्दन आप साफ़ करके जिस टाइम पे लगाएंगे, ये देखिए जो कॉर्नर पे खड़ा है जी, ये भी वायरस से बाहर आया हुआ बच्चा, ये देखिए गर्दन मोड़ी हुई है इसने, लेकिन ये देखिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है जी, काम करता है। काफ़ी परिंदे जो है ना जो सेट हो जाते हैं, गर्दन वगैरह सीधी कर जाते हैं। ये पीछे भी खड़ा हुआ है, ये भी लगभग से वापस आया, लेकिन ये अब बिल्कुल सेट है जी। मस्ती शस्ती भी, सारा खाना पीना ये वो, जब तक जोड़े लगेंगे इन्होंने अपनी फ़िज़ीक वगैरह भी सेट कर लेनी। कुछ पकड़ के शौक कराते हैं जी 1-2-4 परिंदों का। और साथ में आज जी विसाख उड़ा हुआ इधर हमारे शहर में भी, और मौसम देख लें जी, ये हिसाब किताब है, फुल गैर बनी हुई है। ठीक है, अल्लाह पाक की है जी जो करम करे, परिंदे पूरे हों दोस्तों के। मौसम तो जो है ना कबूतरबाजी के हवाले से बेहतर नहीं है, काफ़ी नुकसान हो जाते हैं इस तरह के मौसम। खैर, परिंदों का कुछ शौक कराते हैं, इंजेक्शन का भी तरीका बता देते हैं। इंजेक्शन तो नहीं पड़ा, लेकिन तरीका बता देते हैं कुछ आपको जी। दोस्तों ये पट्ठी सी है जी, और बहुत अच्छे जोड़े की मेरे दोस्त भाई हैं जिनके घर से ये अभी कल भी आए हैं 2 परिंदे। बस ये आखिरी 2 उनके घर में जो है ना वायरस वाले थे, ये भी आ गए हैं। ये माशाल्लाह से सेट होगी है। ये अली वाले कबूतरों में से पट्ठी बनी है, उन्होंने ब्रीडर रोकी हुई थी, वायरस में आ गई। अजानें स्टार्ट हो गई हैं जी, स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखिए दाना वगैरह ख़ुद उठा रही है, और सर भी रोक गई है। पहले इसका सर हिलता ही रहता था, ऐसे 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 करना। सिंपली ये है, ठीक है, ये इसका मांस है। आपने इंजेक्शन भी ले आता हूँ एक सिरिंज जी दोस्तों। ये ज़रूरी है जी इंजेक्शन। बस आपने सिरिंज यहाँ पे रख के आराम से नीचे की तरफ, ऊपर वाली ये जो मांस होता है इसके अंदर लगाना है। जब आप पर खींच लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली यहाँ से अंदर करके इंसुलिन वाली सिरिंज जो है वो आपने 2 पॉइंट लगाने हैं उसके। पूरी सिरिंज नहीं लगा देनी, फिर 1 दिन लगा के 1 दिन के गैप के बाद दोबारा लगानी है। तकरीबन 3 दिन लगानी है, 3 दफ़ा, मतलब 6 दिनों में ये लगेगी। तो उसके बाद आपने परिंदे को छोड़ देना है जब तक ये इसके आगे से परशर आएंगे और यहाँ पे धूप वगैरह लगेगी, तो परिंदा काफ़ी हद तक रिकवर होता जाएगा साथ साथ। और पर जब नए निकलते हैं तो खून की सर्कुलेशन बढ़ जाती है उस एरिए में। तो जब यहाँ पे खून की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ये ख़ुद ही जो है ना सर उठाने लग जाते हैं परिंदे। तो बाकी अगर साथ देना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मैं एक मेडिसिन मिलती है फार्मीसोल के नाम से, वो भी इन्हीं से वेटनरी से ही मिलती है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो पानी में मिला के मैं सब परिंदों में देता हूँ, और साथ में इनको भी 10-10 या 20-20 सीसी उतार देता हूँ सिरिंज के साथ। वो एक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, परिंदे को दोबारा जो है ना अंदर से करंट देते हैं। और बाकी अगर आप मछली के कैप्सूल देते हैं तेल के, वो भी ठीक है, अगर 1 दिन में दे दें। मैं तो खैर वो यूज़ नहीं करता, जो चीज़ मैं करता हूँ उससे मुझे काफ़ी बेहतरी मिलती है। ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट जो है वो भी ख़राब होता है। एक मैं लगाता हूँ फ्लैजेल इंजेक्शन होता है जो सिरिंज में मिलता है, वो मैं 1 सीसी जो है ना सिंपल सिरिंज के साथ यहाँ पे ऊपर वाले मांस में लगा देता हूँ। उससे क्या होता है कि इनका जो है ना पोर्ट वगैरह अंदर से चलने लग जाता है, थोड़ा इन्हें भूख वगैरह लगती है, बीट जो है वो ये खुश करने लग जाते हैं। वो 3 दफ़ा लगते हैं इनको साथ। ये इनका ट्रीटमेंट है जी सिंपल। मैं तो इसी तरह ही ले के चलता हूँ, और टाइम लगता है जब परिंदा 1 दफ़ा वायरस में आ जाए, उसके बाद रिकवर होने में। अभी ये पट्ठी है जी, ये पट्ठी तैयार होगी तो ये ब्रीडर हो जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये देखें, इसने बड़ी सिप निकाली हुई थी अभी काफ़ी हद तक, ये इसने यहाँ से भराई कर ली है।
अभी भी इसके पोट में अच्छा खासा जो है ना दाना भी है, पानी भी है, ख़ुद से खा रही है और ये ख़ुद से सेट हो जाएगी और गर्दन भी बिल्कुल सीधी कर जाएगी। एक दो और दिखा देते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से अब बिल्कुल सेट है और ये मैंने अपने अंदर अपनी जो फीमेल्स हैं उनके साथ छोड़ी हुई है। झोले से वापस आई है जी, इसको भी यही इंजेक्शंस लगे हैं और यही सारा ट्रीटमेंट हुआ है। जाली भी इसकी आँख में आ गई थी। जाली के लिए भी जी मैंने टाइलोपिन यूज़ की है, टाइलोपिन मिल जाता है वो, उसका ड्रॉप जो मैंने इसके डाला है तो माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल सेट हो गई। कुछ टाइम में जो है ना ये उड़ने भी लग जाएगी जाल के अंदर। अभी उड़ नहीं रही क्योंकि झोले से परिंदा जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, लकवे से जल्दी वापस आ जाता है। ये इसके पर हो गए हैं जी साफ़। ये देखें बीमारी में भी निकाल रही है लेकिन पर बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। ये देखें अभी ये ख़ुद इसको कोई मैं हैंड फीड पे नहीं है ये, ठीक है। इसके कितने रह गए? 4 पर रह गए, 6वां पर निकाल रही है और ये बहुत अच्छी तैयार होगी जी। इसकी माँ जो है वो भी मेरे पास है, वो शेयर करेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो में। बाप भी है, इसकी माँ भी शुरू में छोटी गलियों में लकवे में आ गई थी, वो भी इसी तरह गंजी मंजी हो गया। अब तो पता ही नहीं चलता कि उसे कहीं बचपन में एक लकवा हुआ था। ये भी इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएंगे। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें जी कि बस, और दिल नहीं छोड़ना चाहिए किसी हिसाब से भी। परिंदे को जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी करें। एक दो और दिखा देते हैं जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से परिंदा कल आया जी, बस बीमारी में है, मुश्किल में है। अल्लाह पाक की सेहत देगा जी। इसको मैंने कल रात को ही गंजा की है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं और फ्लैजेल इंजेक्शन दिया। काफ़ी मतलब इसकी पोजीशन मुझे आज कल से बेहतर लगी है। कल तकरीबन शाम में ही आए थे दोनों दोस्त, देख गए। लेकिन अब कल मैंने ऑफिस जाना है तो वापसी टाइम इनके लिए मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ले आऊँगा। ओ सॉरी, इंजेक्शन एक्टी बॉल के नाम से मिलता है, तो वो फिर इनको जो है ना इनको लगाने। बाकियों को तो लगे हुए, उनके तो कंप्लीट हैं कोर्स, इन दोनों के लिए भी ले आऊँगा। ये देख बड़ा अच्छा परिंदा है जी। बस अल्लाह के हुक्म से ये भी सेट हो जाएगा। तो परिंदे इस तरह से जो आगे जोड़ों में काम करते हैं उन पे काम करें। 10वीं कली निकाल रहा है। अभी दस्ता साफ़ हुआ है, मेरा बड़ा ये फेवरेट था और इसको भी बस नज़दीक ही अटैक हुआ। ये बिल्कुल सेट था। मैं अभी तकरीबन 2 हफ़्ते पहले गया था, तब ये बिल्कुल सेट था। खैर परिंदा बहुत अच्छा है, अल्लाह के हुक्म से ठीक भी हो जाएगा। मुझे इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। अभी तो हैंड फीड पे है, इसको तकरीबन 3-4 दिन इसी केज में रखना है। दाना शाना उसी पंप के साथ चलेगा सारा ट्रीटमेंट। जैसे ही ये बेहतर नज़र आएगा फिर इसको हम ओपन छोड़ेंगे बांध के। तो बस यही है जी, बाकी जाने स्टार्ट होने लगी हैं। अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो कल मैं इंजेक्शन भी ले आऊँगा। बाकी चीज़ें रख के सामने सारा ट्रीटमेंट करके भी बता दूँगा कि इस तरह से आपने जो है ना करना है। तो बाकी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदन वाग के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।